विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, बाबा वैद्यनाथ भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ झारखंड की इस पवित्र भूमि पर विराजमान है। जमशेदपुर, ये बक्से बंद है, ये बंद है, ये जमशेदपुर झारखंड की पवित्र धरा पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान, ये तो चल रहा है, ये बंद है, ये चल रहा है, ये बंद है। भगवान देवाधिदेव महादेव सब चालू है, बस ये दो बंद हैं और ये दो बंद हैं। भगवान शिव ओगरदानी प्रभु देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जो नित्य आप और हमारा कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि पर बैठकर ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री रंजीता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार जी एवं सभी शिव महापुराण कथा के श्रोता भाई बहन, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ देकर आप और हमको लाभान्वित किया। भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये सबसे सुंदर साधन है शिव महापुराण की कथा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। इतना जरूर कहेंगे कि पैदल चलकर भी बहुत आए हो,
और 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर आए हो, तो जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठकर कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। आपके कारणवश दूसरों को कथा सुनने में तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत आस लेकर यहाँ लोग कथा के पंडाल में आए हैं। भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करने का आज फरवरी माह की शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है कि हमारा जो जीवन है, हम जो नित्य की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें। अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी अपने परिवार का एक अंश बनाया। अगर शिवजी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान, फिर शिव उसको समान। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया। अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आए? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का। अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो। हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव करता है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए हो, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आए, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आए। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो
हमारा एक भरोसा दृढ़ हमने कर लिया। हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोले जरा, देखा। त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदुक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा है, उसने तार दिया, उसने साथ। आज किसी ने प्रश्न किया था, सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा दो। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए या 200 दिन गए या 250 दिन गए या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बना। अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा, तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना,
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिले। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा में आए हो, फोटो खींचे आपने अपने, जम के तो बोलो जरा। हाँ। कितने खींचे? कम से कम 10, 20, 50 तो रोज के 10, 5 तो खींचे होंगे। अरे बोलो तो जम के। ठीक है। फेसबुक पे कितने डाले? 50 फोटो खींचते हो, उसमें से भी छांटते हो। बोलो सही है? अब 50 फोटो में से तुमने छांटा और छांटने के बाद फिर तुमने उसमें से 5 फोटो 50 में से छांटकर 5 फेसबुक पे डाला। 5 में से जो तुमने अच्छे अच्छे फोटो थे वो निकाले और तुमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, या वो मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है, उसके पास में जो इंस्टाग्राम होता है उस पर। ठीक है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। 50 की 50 क्यों नहीं डाले? अरे गुरुजी उसमें हम आड़ा टेढ़ा आए थे, उसमें हमारा फोटो ठीक नहीं आया। इतने सारे फोटो में से छांटकर केवल 5-10 फोटो तुम्हारे अच्छे आते हैं, तो तुमने वो 5-10 फोटो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पे लगा। खींचे कितने थे? 50, 100, 10, 20, 25 और डाले कितने? मात्र 4 या 5, 1 या 2। अब खींचे इतने सारे थे और डाले थोड़े से। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है? हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा। प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन। रोज रोज भगवान के मंदिर में, थोड़ा प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचो। जब आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान एक आध फोटो तुम्हारा ऐसा होगा, एक आध बार मेरा भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देगा कि तुम बाबा के हो जाओगे और बाबा तुम्हारा हो जाएगा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। इतने फोटो खींचे, उसमें से कुछ अच्छे आए जो तुमने लगाया। रोज मंदिर गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से मन जुड़ जाए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से दिल जुड़ जाए। रोज मंदिर गए, पर कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई एक पल ऐसा होगा, कोई एक घड़ी ऐसी होगी कि तुम बाबा से ऐसे जुड़ जाओगे और ऐसे लग जाओगे कि बाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम बाबा के हो जाओगे। तुम बाबा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। हम शिव के होंगे और शिव हमारा। शिव जी ने कभी तुम्हारे पास में आकर ये कहा मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर? जम के बोलो जरा। नहीं बोला। तुम्हारे घर के लोग बोलते कि नहीं बोलते? एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, खूब बड़ा अधिकारी बन गया, खूब ऊंची पोस्ट पर बैठ गया और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा और उसने कहा तू क्या चिंता करता है? मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता करना? मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं। बस अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है। मालूम पड़ा कि बीमार पड़ गया और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया, मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मैं बीमारी में पड़ा हूं। बहुत अच्छे से सुन लेना जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जो कह रहे थे मैं बैठा हूं और उसके बल पर तुमने काम किया और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम आएगा। तुम्हारे चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को वो हर लेगा। वो एक भजन की लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता। कोई नहीं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख
की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम काम आता है। वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, दिखेगा नहीं, दिखता तो है ही नहीं वो, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है।